धागे किस तरह गे है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के है ये सुलझे। थैंक्स। कमाल है, थैंक्स बड़ी आसानी से तुम्हारे मुंह से निकल गया, लेकिन सॉरी बोलने में तुम्हें प्रॉब्लम है। ये पत्थर मोम कैसे बन गया? पत्थर मोम बना, पिघला नहीं। अरे बस कर सुमन, तू तो ऐसे मेरी आरती उतारी जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ। भाभी नई नवेली दुल्हन ना सही, लेकिन माता रानी ने एक नई जिंदगी जरूर दी है आपको। कोई तो है जो आपसे चुगली करने के लिए परेशान हो रहा है। आप भी ना। अच्छा भैया, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब थोड़ी सी होली मना लेते। उसके बाद ध्रुव और उन्नति को होली की पार्टी में भी तो जाना है ना? आई एम तो फुल्ली रेडी। शादी के बाद मेरी पहली होली है और मैं तो किसी स्पेशल का वेट कर रही हूँ जो मुझे सबसे पहले आके कलर लगाएगा। ओ हेलो, इतना क्या भोला बन रहा है? हाँ, इतना ना समझ रही है तू? तुझे इशारा कर रही है उन्नति। मुझे कलर्स के साथ होली खेलना पसंद नहीं है। जा। ये पिंक वाला। देखा बेबी, तुम्हारे पापा कितने कंजूस है कलर्स के मामले में। सिर्फ इतना सा कलर लगाया हमें। ध्रुव बेटा, ये हुई ना बात। मैं जानती हूँ ध्रुव, ये कलर तुमने मम्मी जी के प्रेशर में लगाया है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारी पहली होली तुम कभी ना भूलो। हैप्पी होली बिग सिस्टर इन लॉ। अरे भाई शारदा, कैसे रूखे सूखे जोड़े हमारे घर में यार? इस तरह होली खेली जाती है? एक दूसरे को ऐसे टीका लगा रहे हो जैसे बड़े बूढ़े होली खेल रहे हैं। अरे यार थोड़ा जोश में खेलो, रंग उड़ाओ। शारदा बोलो इनको। ये लीजिए पापा जी, आ गई हमारे घर की सबसे रोमांटिक जोड़ी। अरे वाह, क्या बात। आ मेरी जान, जीती रहो। हैप्पी होली फूफा जी। राघव, रीत, पहली होली मुबारक हो। हैप्पी होली बुआ जी। जीते रहो। हैप्पी होली। मिठाई लेके आता।
रीत बेटा, शारदा, पहले तुम एक दूसरे को रंग लगाओ। चलो। सॉरी फूफा जी, पर अभी एक दूसरे के रंग में रंगने में हमें बहुत वक्त लगेगा। राघव, हिम्मत मत हार मेरे शेर। जहाज का पंछी चाहे जितना उड़ ले, वापस लौट के जहाज पर ही आता है। कोशिश करता रहे उसे मनाने की। कुड़ी किधर जाएगी? आज नहीं तो कल मान जाएगी। हाँ? शाबाश, मान मेरा शेर। मुझे तो लगा आप मातम में डूबी हुई होंगी, पर आप तो यहाँ अपना मुंह मीठा कर रही हैं। क्योंकि उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। राघव और रीत के रिश्ते में अभी भी इतनी दरारें हैं कि अगर मैं एक वार करूं ना तो दोनों के बीच में खाई बन जाए। ऐसी खाई जिसे ना कभी राघव पार कर पाएगा और ना कभी वो रिपोर्टर रीत। हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली। हैप्पी होली। थैंक यू माता रानी, आपने वार करने का हथियार भी भेज दिया। उन्नति बिटिया, एक मिनट। अब क्या खिचड़ी पका रही है मेरी माँ? पहली होली मुबारक हो। हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली उन्नी। मेरी नोज पे लगा दिया भैया आपने। अब ये दवाई डाली जाए लड्डू में। माँ, वीरेन, ये क्या कर रहे हो आप? चल एक खेल खेलते हैं। तू गेस कर, तेरी माँ का अगला कदम क्या होगा? अरे नहीं माँ, आपकी चाल को गैस करना मतलब शनि की महादशा की भविष्यवाणी करना। मेरे बस की बात नहीं है, बता दो ना। अरे कोशिश तो कर। रीत, क्या हुआ बेटा? कुछ दिन हमसे दूर रही तो अपनी बुआ से इतनी अनजान हो गई? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद आपको सॉरी बोलने आने वाली थी। राघव और मेरे दूर रहने की वजह से मम्मी की तरह आपके दिल को भी चोट पहुंची होगी ना? क्या हुआ बुआ जी? कुछ नहीं बेटा, पति पत्नी के बीच जो भी कुछ होता है ना, वो उनका निजी मामला है। लेकिन मैं तो घर की बड़ी हूं। तुम सब मेरे बच्चे हो और तुम सब मेरा निजी मामला हो। इसलिए मैं तय करूंगी कि मेरे होने वाले नाती को उसकी बुआ के हाथों से स्वादिष्ट खाना मिले। इसलिए तो मैंने केसर और ड्राई फ्रूट्स डाल के उन्नति के लिए खीर बनाई है। अरे तो बहुत अच्छा किया। एक काम करना बेटा, खीर के साथ साथ ना उन्नति को ये लड्डू भी खिला देना। ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए दी बेस्ट है। फिर तो खीर की जगह उन्नति को ये लड्डू ही खिला देती। मेरे होने वाले भतीजे या भतीजी को सब कुछ बेस्ट ही मिलना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि हमारे घर में मुझे कंपटीशन देने के लिए एक और बुआ आ गई है। नहीं नहीं बुआ जी, आप तो दुनिया की बेस्ट बुआ। मैं उन्नति को लड्डू दे के
मैं हार मानता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बता दो क्या करने वाले हो आप। रीत के हमारे घर वापस आने की सबसे बड़ी वजह उन्नति का होने वाला बच्चा है। ना उन्नति प्रेग्नेंट होती, ना ध्रुव और उन्नति एक बार फिर से साथ आते, और ना राघव जिसने रीत का त्याग कर दिया था उसे वापस हमारे घर में लौटा कर लाता। मतलब आपने लड्डू में ऐसा कुछ मिलाया है जिससे उन्नति का बच्चा गिर जाएगा? और खुशी की बात यह है कि इसका सारा इल्जाम रीत के सर पर आएगा। कहते हैं भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका उन्हें मारने के लिए उनके साथ ही आग में जाकर बैठ गई थी, तभी तो वो कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन मैं कलयुग की शारदा बुआ हूं, मैं आग में जाकर नहीं बैठूंगी। मैं यहीं से ऐसा अग्नि शस्त्र छोड़ूंगी जिससे रीत बुआ के हाथों उसके भतीजे या भतीजी का टाटा बाय बाय हो जाए। उन्नति, ये लड्डू तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए, फिर खिला दो। देख वीरेन, तेरी माँ का प्लान। मतलब प्लान तो बढ़िया था आपका, पर फेल हो गया। प्रतीक भैया, सो सॉरी। अरे मैं तो उस पे निशाना लगा रहा था यार। क्या तुम मुझ पे निशाना लगा रहे थे? मैं बताती हूँ तुम्हें। अरे पर... रुको तुम। अच्छा। तुम मुझ पे निशाना लगाओ। नहीं रुको। कोई बात नहीं उन्नति, मैं दोबारा ले आऊंगी। तुम जाओ, देखो ध्रुव कहाँ है, और अपना ध्यान रखना, ज्यादा उछल कूद मत करना, ठीक है? ध्रुव, बेटा, फेल और पास के खेल तो चलते रहते हैं। तू देखना, एक दिन तेरी माँ ऐसा खेल खेलेगी कि तू भी कहेगा कि वाह माँ, क्या खेला है। रीत, गिरे हुए लड्डू उठाने का कंपटीशन नहीं थे जो तुम्हें जीतना था। मैं बस हेल्प कर रहा हूं। वही नहीं चाहिए, आपकी हेल्प। रीत, तो तुम्हारे लड्डुओं के साथ मेरा ईयरफोन भी चला गया। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी बोलना भूली नहीं हो तुम। गुड। सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रतीक के गुब्बारे ने ऐलान कर दिया है कि हम सब एक धमाकेदार होली खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरे तो देर किस बात की, होली है। अरे भाई डोल वालों, कहाँ हो? अरे पहले ठंडाई तो लगवाओ। अरे शारदा, बाकी के सब मेहमान कहाँ हैं? बस आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। और उन्नति की डॉक्टर को तो बुला लिया ना? जी हाँ, डॉक्टर साहिबा को बुला लिया है, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। मुझे नहीं शारदा, हम सबको। चलो शुरू हो जाओ, कम ऑन।
खुशखबरी? इस खुशखबरी ने ही तो मेरी सारी खुशी छीन ली है। अरे शारदा, अरे प्रतीक, अरे तुम क्यों कोरी कोरी घूम रही हो? तुम भी तो रंग लगवाओ। नहीं, अभी मेरे फ्रेंड्स नहीं आए हैं। सारे के सारे से पहले मैं नहीं रंग लगवाऊंगी। अरे यार, कम ऑन पापा। ढोल बजाते हैं, बहुत मजा आएगा। सॉरी उन्नति, मुझे नहीं लगता हमारे सुर आपस में मिलेंगे। ध्रुव, वाह मेरे लाल, अरे एक बार ट्राई तो कर। नहीं भूपा जी, आप जानते हैं ना मैं भांग नहीं पीता। देख देख उधर रीत तो देख, ऐसे ऊपर ऊपर से खुश दिखने का दिखावा कर रही। अरे मैं कहता हूँ बेटा, थोड़ी पी लेगा ना तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएगा और उसके मुरझाए चेहरे पे ना थोड़ी सी हंसी लावा। एक बार ट्राई कर। नहीं भूपा जी, मैं नहीं चाहता मैं भांग के नशे में कोई भी वो चीज करूं जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। आपका ये भांग पीने का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप कैरी ऑन कीजिए। वाह फूफा जी, क्या सुपर्ब आइडिया दिया आपने। अब ना मैं भी ध्रुव को भांग पिलाऊंगी। ध्रुव के साथ ऐसी होली मनाऊंगी ना कि पूरी लाइफ नहीं भूलेगा वो। यस। सुनो सुनो, जल्दी इधर आओ। ये वाली भांग उधर जो खड़े हैं उन्हें दे देना। पर उन्होंने पीने से मना कर दिया तो उन्हें बोलना कि उनकी दीदी ने दी, तो फिर वो कभी मना नहीं करेंगे। ओके। एक मिनट, इससे तुम्हें याद रहेगा कि ये भांग वाली है। प्लीज ठीक से करना। ठीक है, ओके। हाँ, बोलना नहीं चाहिए कुछ। सर ठंडाई। थैंक यू। आपकी बहन ने आपके लिए भेजा है। वो मेरी बहन नहीं है। एक मिनट, इतनी जल्दी हार मान गए? मैं बताता हूँ मेहमानों को ठंडाई कैसे पिलाई जाती है। तुम यहीं रुको। सुबह तक हाँ हो जाएगा, लेकिन मेरे साले की अपने ससुराल में पहली होली, तो आज वो कोई काम नहीं करेगी। ऐसे कौन करता है? रीत, तुम्हारी बहन ने भी आज सेम चीज मेरे साथ की। अच्छा, तो मेरी बहन का बदला आप मुझसे लेंगे? तुम चौधरीज में रिवाज है क्या हर बात को उल्टा मतलब निकालना? ये लो। सॉरी, मैं पीता नहीं हूँ। कम ऑन ध्रुव, ससुराल में तुम्हारी पहली होली। लो। चीयर्स, बॉटम्स अप।
चलो होली खेलते हैं। प्रीत, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी और राघव ब्रो की स्टोरी का दी एंड काफी नियर आ गया है क्या? भाभी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन आज उस होली पार्टी में बहुत सारी लड़कियां राघव ब्रो को अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रही हैं। वो लाल दुपट्टे वाली लड़की देख रही है उधर? उसने तो मुझसे पूछा भी कि राघव ब्रो की वेडिंग हुई है या नहीं। तो मैंने उससे कहा कि मैं उनकी वाइफ से पूछ के आती हूँ कि आज राघव ब्रो सिंगल और रेडी टू मिंगल है या नहीं। वो देखो, बाद में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ,